छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए छोटा भीम घबराए, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया। चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर कान्हा आए, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। मक्खन ही मक्खन है हर ओर, आ जाओ बच्चों देखे कौन है माखन चोर। मुझे जन्माष्टमी का त्योहार बहुत पसंद है। त्योहार के समय ही सबसे स्वादिष्ट मक्खन खाने को मिलता है। हाँ भीम। सुनो सुनो प्यारे बच्चों, तुम सब में नन्हा नटखट कृष्णा कौन बनना चाहता है? हम बनेंगे। ढोलकपुर और इस आस पास के गांव में सभी बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। जीतने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो जल्दी से अपने अपने कृष्णा के पोशाक तैयार कर लो। जन्माष्टमी नाटक सभा। नाटक में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक नाटक, स्टेज लगाने का इंतजाम, पोशाकें और सामान, नाटक का लोगो में विज्ञापन प्रचार और क्या? कृष्ण के किरदार के लिए एक सुंदर सी बांसुरी और बांसुरी को सुंदर बजाने के लिए बहुत सारा अभ्यास। सबसे पहली बात, नाटक में कृष्णा कौन बनेगा भला? मैं बनूं। सोच लो उस्ताद, कान्हा का रोल लिया तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कह रहा था हम में से सिर्फ भीम को ही थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी आती है, तो कृष्ण का रोल भीम को ही करना चाहिए। मैं तो आराम से पेड़ की छांव तले बैठकर नाटक लिखूंगा। हाँ? और ढिंडोरा पीटने का काम हम पर छोड़ दो। हाँ। इतना जोरदार प्रचार करेंगे कि नाटक होगा सुपर हिट, हाउसफुल। मैं और चुटकी पोशाकें तैयार कर लेंगे। और हम स्टेज की सजावट। तो फिर तय रहा। चलो तैयारी करते हैं। हाँ चलो। चलो 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 ढोल बोलो। वाह, अरे वाह, तुम दोनों तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। कि हो ना हो, किरमाड़ा वापस आ चुका है और उसकी नजर अग्नि चक्र पर है भीम। शुक्र है कि अब तक मेरे अलावा किसी को भी अग्नि चक्र के ठिकाने का पता नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगा वर्मा। उनका नाम किरमाड़ा है महाराज। अगर वो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अग्नि चक्र के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराज। टबोरा सही कह रहा है भीम। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए। सैनिकों, हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी।
सबके लिए काफी जगह है। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। तुम एक काम करो, तुम सब अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। कुछ पता चला डबोरा? यही कि प्रचंड ज्वालामुखी आने वाली पूर्णिमा की रात को ही जमीन के साथ ही ऊपर आएगा। अब बस सबके सोने का इंतजार है। फिर वो नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। ढोलू भोलू आ रहे हैं। चुटकी का मतलब था कि वो मेरी राधा है। नहीं, मेरी राधा है। रुक जाओ ढोलू भोलू, चुटकी तुम दोनों की दोस्त है और ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसे शाम तक का समय दो और वो सोच समझकर अपना फैसला लेगी। ये मेरी राधा है और जीतूंगा तो मैं ही। हाँ। क्या चुटकी ने मुझे चुना? बिल्कुल नहीं। चुटकी अब तक नहीं आई है और जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे वो आएगी भी नहीं। तुम दोनों एक साथ काम करना भूल रहे हो और तब से लड़ रहे हो। अब चुटकी तुम्हारी मदद सिर्फ तब करेगी जब तुम दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाओगे। मुझे माफ करना भोलू। मुझे माफ करना ढोलू। हमें भी तो बताओ भीम। भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। इस साल हम ढूंढने निकले हैं सबसे प्यारे और नटखट कृष्ण कन्हैया को, और जीतने वाले बच्चे को मिलेगा इनाम और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो पहले प्रतियोगी है मन्नू। मम्मम कहाँ है? हाँ, तो अगला प्रतियोगी है कहाँ हो? नीचे देखो। यहाँ। और अब देखते हैं कि ढोलू भोलू। मेरे छोटे कृष्ण कहाँ है? कृष्ण फिर से गायब हो गया। छोटा कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देखो, छोटा कृष्णा यहाँ है। छोटे कृष्ण तो बहुत नटखट है, वो हर जगह रहते हैं और ढोलू भोलू ने आपको दिखाया अंतर्यामी कृष्णा। अब सारे प्रतियोगी और राजा इंद्र वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ ताकि विजेता की घोषणा की जाए। और विजेता है ढोलकपुर के अंतर्यामी कृष्णा। तुम्हारे 3 दोस्त हार मान चुके हैं और आज वो शेर का शिकार भी बन चुके हैं। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मैं आज राजा और उनकी बेटी को इससे भी बदतर सजा दूंगा। समझ लेना इस बात को। तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? तलवारबाजी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार से ही मारूंगा।
भीम नीचे उतरो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हर रास्ते में। भीम, खत्म करो इसे। फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं हूँ टबोरा, किरमाड़ा का बेटा। डर तो नहीं हो रहा ना दोस्त? अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन भीम, हम मायांत्री की शैतानी सेना से लड़ेंगे कैसे? हमारे सैनिक तो मायांत्री के जादू की वजह से सोए हुए हैं। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो चुटकी। पिताजी, आप एक बार फिर से जीवित हो ही गए। आपको नहीं पता इस दिन का मैंने कितने बरसों से इंतजार किया है। तुम सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। कान्हा, हम सबने हमारे दोस्त टबोरा से धोखा खाया है। अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। भीम, जो टबोरा कर रहा है वो उसे सही लग रहा है। एक बार उसकी तरफ से भी सोच कर देखो। सही कहा चुटकी।
वो तो वही कर रहा है जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। और मुझे भी। और हमें भी। चलो सब मिलके लड्डू खाते हैं। अग्नि चक्र तो तूने हासिल कर लिया, पर इसके धर्म को तो कभी नहीं समझ पाया। ये अग्नि चक्र अग्नि तत्व का रक्षक है और भीम ढोलकपुर का रक्षक है। दोनों का ही धर्म है रक्षा करना। भीम ने अग्नि चक्र को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। अब तो इस अग्नि चक्र को एक हथियार की तरह तो इस्तेमाल कर सकता है, पर इसका धर्म यानी इसकी रक्षा करने की शक्ति भीम से जुड़ चुकी है। तेरे अग्नि के वार अब भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, ढोलकपुर की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। ये छोटी सी सेना तो मेरी पिशाचों की सेना का भी सामना नहीं कर पाएगी। लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कितना मजा आया। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। अब तो तुमने भी पीछे से हमला कर लिया किरमाना, इसलिए हिसाब बराबर। अग्नि चक्र वापस कर दो किरमाना। कभी नहीं, ये एक बड़ी पहेली की चाबी है और अब समय आ गया है कि मैं इसे शैतान को समर्पित कर दूं। भागने की कोशिश भी मत करना, टबोरा हमारे कब्जे में है। रखो टबोरा को अपने पास, मेरा काम हो गया।
पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी! तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भतीजे? इतनी बड़ी जीत के बाद भी तुम खुश नहीं लग रहे भीम। कैसी जीत कान्हा? अग्नि चक्र तो किरमाड़ा ले गया। इतनी जल्दी हार मत मानो भीम। भले ही शैतान के पास ताकतवर अग्नि चक्र है, पर हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अब तुम्हारे इन हाथों में अग्नि चक्र का छोटा सा एक अंश भी है। इसकी मदद से हम फिर से अग्नि चक्र को हासिल करके रहेंगे, क्यों है ना?